हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके इस अपने यूट्यूब चैनल जियो ट्रिक में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में सिलोजिज्म पार्ट 1 को में हमने जो है कई कॉन्सेप्ट को देखा, जिसमें से हमने कई प्रकार के क्वेश्चन को भी किया, जैसे आल पर यानी सभी पर, सम नॉट पर देखा हमने, और पर देखा। ये कुछ टाइप थे क्वेश्चन के जिस पर हमने देखा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो दोस्तों प्लीज़ उस वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वाले वीडियो में इसके जो है हमने जो है दो मेथड सीखा था। एक होता है वेन डायग्राम मेथड, एक होता क्या है दोस्तों वेन डायग्राम मेथड, एक होता हमारा 50-100 रूल। तो हमने दोस्तों इसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जैसा हमने आपको बताया भी था कि अगर आप इस वाले मेथड से करते हैं तो आपको 99% चांस है कि आपका आंसर सही ही होगा और गलत नहीं होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहला रूल देखा था, पहला रूल अपना क्या देखा था, फर्स्ट रूल में देखा था कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या निकलता है दोस्तों, पॉजिटिव ही निकलता है। लेकिन अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी दोस्तों क्या निकलता है, निष्कर्ष भी हमारा निगेटिव ही निकलता है। एंड दोस्तों जो हमने रूल नंबर सेकंड देखा था, उसमें जो हमने स्टेटमेंट में अगर आपको ऑल दे रखा है तो कंक्लूजन में हमेशा और हमेशा सम ही सही होता है। एंड अगर आपको स्टेटमेंट में सम दिया रहता है तो सम ही सही होता है। एंड अगर आपको स्टेटमेंट में नो दिया है, नो, तो दोस्तों कंक्लूजन में नो हो जाए तो सही होता है, या फिर सम नॉट। दोस्तों ये क्या है, सम नॉट। एंड अगर आपको सम नॉट दिया है तो आपको कंक्लूजन में क्या होगा, कोई भी सही नहीं होगा। ये तो दोस्तों हमारा पिछला रिवीजन था। जैसा कि अगर आपने अभी तक उस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज़ जो है पहले आप उस वीडियो को देखिए एंड देन टू मूव अहेड। दोस्तों इस वाले वीडियो को आप देखिए, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों एक जो है हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक जो हम दोस्तों क्या करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट हमको क्या दिया है कि सभी कोट वस्तु हैं। दोस्तों क्या दिया है, सभी कोट वस्तु है। ये आपका क्या दोस्तों है, स्टेटमेंट है। एंड जो सेकंड है, कुछ वस्तु कुर्सी है, कुछ वस्तु कुर्सी है, कुछ वस्तु कुर्सी है। दोस्तों आपको यह स्टेटमेंट दिया है और इसका जो दोस्तों आपको कंक्लूजन जो निकाला है वह क्या है कि कुछ कोट कुर्सी है। क्या दोस्तों, कुछ कोट कुर्सी है। ये आपको दोस्तों फर्स्ट निष्कर्ष है। एंड सेकंड क्या है, आपको कुछ कुर्सी कोट है, कुछ कुर्सी कोट है। दोस्तों ये आपको दे रखा है। तो दोस्तों आप इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, जैसा हमने आपको बताया था कि कल वाले वीडियो में 150 वाला रूल, जब भी आपको आल का केस दिया रहता है तो आल के पास में 100 रहता है एंड दूसरे वाले पे 50, जबकि कुछ वाले केस में 50-50 होता है। तो दोस्तों जब भी हम यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वह भी पॉजिटिव होगा, कंक्लूजन में भी दोनों पॉजिटिव है। और जब आपको जो है सभी वाला क्वेश्चन देता है, जैसे यहाँ पे देखिए अब इसमें कितने सेंटेंस का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कोट वस्तु है, वस्तु कुर्सी। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में एक में आपको कोट कुर्सी दे रखा है, यानी कोट एंड कुर्सी। यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का उपयोग हुआ है। एंड दूसरे में देखिए दोस्तों कुर्सी और कोट, इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का यूज हुआ है। बट लेकिन दोस्तों इसमें जो है 50 है एंड यहाँ पे 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पे 50 है। 50-100 रूल से दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया था पिछले वाले। तो यहाँ से दोस्तों देखिए कि कुछ कोट कुर्सी है। जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, जो भी कॉमन हो, जैसे यहाँ पे वस्तु कॉमन है
तो इनमें जो है किसी एक पर आपको 100 रहना अनिवार्य है, तभी ये दोनों सेंटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, अन्यथा ये कंबाइन नहीं होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोट और कुर्सी यानी दोनों सेंटेंस को यह कंबाइन कर रहा है, जबकि जो हमारी जो कॉमन वस्तु है, यहाँ पे दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पे हमेशा जो कॉमन आएगा, किसी एक कॉमन पर क्या आएगा, हमेशा 100 आएगा, तभी वह सेंटेंस कंबाइन होना पॉसिबल है, अन्यथा कभी वह पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें 50-50 है, जबकि किसी एक पे 100 होना चाहिए, इसलिए दोस्तों ये कंबाइन नहीं होगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, कुछ कुर्सी कोट है। दोस्तों इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड का जो है सेंटेंस का उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें भी कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि इस पे दोनों पे 50-50 है। तो आई होप दोस्तों ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आपको दे रखा है कि कुछ फल आम है। दोस्तों क्या दिखा है कि स्टेटमेंट के रूप में कि कुछ फल आम है। दोस्तों ये जो कंक्लूजन जो 150 वाला रूल है, बहुत ही बेहतरीन रूल है दोस्तों। इससे आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, अगर आप इसे अच्छे से कंसंट्रेट होकर समझ लेते हैं। एंड दोस्तों जो आपका निष्कर्ष दिया है, सभी आम पीले हैं, सभी आम पीले हैं। दोस्तों इसको आप बेहतरीन तरीके से अपने फ्रेंड के बीच शेयर भी कर सकते हैं। कुछ पीले फल हैं, कुछ पीले फल हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये दे रखा है, तो इसको दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप दिमाग लगाइए, वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन हम आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर जो है इसे प्रयास किया होगा। दोस्तों आप प्रयास कीजिए भी, जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तो समझ में आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 50-50 हो जाएगा, ये भी 50-50 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों देखिए सभी आम पीले हैं, सभी आम पीले हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ पीले फल हैं, कुछ पीले फल हैं, कुछ पीले फल हैं। यहाँ पे भी दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का काम में लिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है सभी आम पीले हैं, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, सभी आम पीले हैं, तो यहाँ पे सभी आम पीले। दोस्तों यहाँ पे केवल सेकंड सेंटेंस का ही काम में लिया जा रहा है, सॉरी दोस्तों केवल सेकंड सेंटेंस काम में लिया जा रहा है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि जब आपको सिंगल स्टेटमेंट दिया रहता है तो सम वाले केस में, सम के केस में केवल सम वाला ही सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आल आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड दोस्तों आप उस तरह भी देखिए कि अगर आपके पास यहाँ पे 50 आम है और यहाँ पे 100 आम है, तो दोस्तों ये बैठ नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास अगर 50 रुपये है तो आप केवल 50 ही रुपये खर्च कर सकते हैं, ना कि 100 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन 50 रुपये, लेकिन आप यहाँ पे 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो यह दोस्तों नहीं हो सकता, ये आपस में बैलेंस ही नहीं होगा। दोस्तों अगला दिया है कुछ पीले फल है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों काम में आ रहा है, बट जैसा कि हमने आपको बताया था, जो आपको कॉमन रहता है उस पर किसी एक पे 100 होना चाहिए, तभी वह कॉमन होगा। तो दोस्तों इसको जब हम कंबाइन करेंगे, पीले फल दोस्तों जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो किसी एक पे 100 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों निष्कर्ष ही आपके गलत हो गए। दोस्तों यह समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही आना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इसको आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। दोस्तों आपको स्टेटमेंट दे रखा है, कोई रास्ता पेड़ नहीं है। दोस्तों कोई रास्ता पेड़ नहीं है, दोस्तों ये आपको दे रखा है, कोई रास्ता पेड़ नहीं है, सभी पेड़ साबुन है, सभी पेड़ साबुन है, ये आपको दे रखा है। एंड आपको कंक्लूजन में क्या दोस्तों दे रखा है, निष्कर्ष के रूप में कुछ रास्ते पेड़ हैं, कुछ रास्ते पेड़ हैं। दोस्तों क्या दिया है, कुछ रास्ते पेड़ हैं। एंड सेकंड आपको दिया है
कोई साबुन रास्ता नहीं है, कोई साबुन रास्ता नहीं है। तो दोस्तों आपको पिछला रूल याद होना चाहिए, जैसे कि आप इसे कुछ ही सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोई रास्ता पेड़ नहीं है, सभी पेड़ साबुन। यहाँ पे दोस्तों आपको यह स्टेटमेंट दिया है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव ही निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई रास्ता पेड़ नहीं है, कुछ रास्ते पेड़ हैं। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं सभी पेड़ साबुन है। यहाँ बोला कोई साबुन रास्ता नहीं है। दोस्तों जब भी हम कंबाइन करेंगे, क्योंकि साबुन और रास्ता यहाँ पे दोस्तों क्या किया जा रहा है, दोनों को कंबाइन किया जा रहा है, जिसमें क्या कॉमन है, पेड़ कॉमन है। बट लेकिन दोस्तों पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आंसर नेगेटिव, यानी नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा सही है। एंड दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जब आपको सम या नॉट का केस होता है तो क्या होता है, 1 पर 100 होता है, एंड सेकंड पर भी क्या होता है दोस्तों, हमारा 100 ही होता है। एंड दोस्तों यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा कोई साबुन रास्ता नहीं है, कोई साबुन रास्ता नहीं है। तो एक पे तो 100 होगा, यानी यहाँ पर भी 100 होगा। सम नॉट के केस में हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 50 साबुन है, लेकिन आप 100 साबुन खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे वाले निष्कर्ष की तरफ। दोस्तों अगला जो है हम जो है देखते हैं, अगला जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों 3 और मोर स्टेटमेंट का। दोस्तों अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा क्या रहेगा, 3 और मोर कॉन्सेप्ट, यानी 3 और मोर स्टेटमेंट, यानी जिसमें 3 से अधिक क्या होंगे, स्टेटमेंट होंगे, और उसका हमें कंक्लूजन निकालना होगा। दोस्तों यह आपका आपका 3rd टाइप है। एंड बाकी टाइप तो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देखिए, मान लीजिए अगर आपको एग्जाम्पल के रूप में हम दे रहे हैं दोस्तों, इसे एग्जाम्पल से ही समझा भी जा सकता है। सम बुक्स आर इंग्लिश। दोस्तों अगर आपको दे रखा है सम बुक्स आर इंग्लिश, एंड दोस्तों आपको आगे दे रखा है कि सम इंग्लिश इज हिंदी, सम इंग्लिश इज हिंदी, एंड दोस्तों दे रखा है ऑल हिंदी इज बंगला, ऑल हिंदी इज बंगला। दोस्तों ये आपका क्या स्टेटमेंट है, ये आपका क्या दोस्तों स्टेटमेंट है। एंड दोस्तों आपको कंक्लूजन में क्या दिया है, जो आपको निष्कर्ष दिया है। दोस्तों आपको निष्कर्ष क्या दे रखा है, सम हिंदी इज बुक। दोस्तों यहाँ पे सम हिंदी इज बुक आपको क्या दिया है, निष्कर्ष दिया सम हिंदी इज बुक। एंड आपको सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड आपको दिया है कि ऑल बंगला इज इंग्लिश, ऑल बंगला इज इंग्लिश। एंड आपको थर्ड क्या दे रखा है दोस्तों, थर्ड आपको दे रखा है कि सम बंगला इज बुक, सम बंगला इज बुक। तो दोस्तों पहले आप इसे जो है ट्राई करने की खुद से कोशिश कीजिए, उसके बाद हम इसे बताते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने खुद से करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए हम जो है वीडियो को इस वीडियो में इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सम बुक्स आर इंग्लिश, सम इंग्लिश इज हिंदी, ऑल हिंदी इज बंगला। एंड आपको क्या दे रखा है आगे दोस्तों, सम ऑल हिंदी इज बंगला, ऑल हिंदी इज बंगला। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंक्लूजन में क्या देखना है, अब आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूरा फुल कंसंट्रेट होकर देखिएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 50-50। दोस्तों हम हमेशा इसी वाले नियम पर आ जाएंगे
50-50 वाले नियम पर। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अगर आपको यह समझ में आता है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप अटेम्प्ट ना कर पाएँ। ये भी 50 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। हम दोस्तों ऑप्शन में आ जाइए। फ्रेंड्स ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, सम हिंदी इज बुक, यानी यहाँ पे 50 है, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है। तो दोस्तों हम जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे सम हिंदी इज बुक, सम हिंदी इज बुक। तो यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया है, पहले आप ये ध्यान से देखिए, हिंदी और बुक का कॉम्बिनेशन देखिए कहाँ पे है। दोस्तों आप हिंदी और बुक, आपको हिंदी और बुक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड ए एंड बी सेंटेंस का उपयोग किया गया है। एंड दोस्तों अगले वाले में देखिए, आल बांग्ला इज इंग्लिश, आल बांग्ला इज इंग्लिश। दोस्तों आल बांग्ला इज इंग्लिश, यहाँ पे बी एंड सी, यहाँ पे बी प्लस सी का उपयोग किया गया है। एंड सम बांग्ला इज बुक, सम बांग्ला इज बुक, यहाँ पे दोस्तों जो है आपको ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों सेंटेंस का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों देखिए आप इसे जो है, अगर आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आप इसे मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब हम सम हिंदी इज बुक कर रहे हैं, जब सम हिंदी इज बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो कॉमन है हमारा, जो हमारा कॉमन है उस पर तो 50 है, जबकि किसी एक पे 100 होना चाहिए। तो ये तो दोस्तों ऐसे ही गलत हो गया, सेंटेंस ही नहीं कंबाइन हो सकता। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये इसमें जब ए प्लस बी था, तो जब ये दोस्तों ये अपने आप गलत हो गया, क्योंकि इसमें ए प्लस बी ऑलरेडी है। जब यही कंबाइन नहीं होगा तो ये वाला जो है ए और सी कैसे कंबाइन होंगे, तो दोस्तों जाहिर सी बात है गलत हो गया। यहाँ पे देखिए आल बांग्ला इज इंग्लिश, दोस्तों आल बांग्ला इज इंग्लिश, जबकि दोस्तों देखिए यहाँ पे तो 85 बांग्ला है, हम खर्च कर रहे हैं 100 बांग्ला को, तो दोस्तों कैसे पॉसिबल है, आप सोचिए, खुद दिमाग लगाइए दोस्तों, ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ये ऐसे भी गलत हो गया। तो जब ये दोनों गलत हो गया तो इससे गलत होना स्वाभाविक है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम मात्र किस प्रकार से अटेम्प्ट करेंगे। तो मान लीजिए अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है, सम ट्रीज आर जंगल। दोस्तों क्या दे रखा है, सम ट्रीज आर जंगल। एंड दोस्तों और क्या दे रखा है, ऑल जंगल्स आर सिटीज। दोस्तों मान लीजिए ऑल जंगल्स आर सिटीज। एंड दोस्तों दे रखा है सम सिटीज आर रोड, सम सिटीज आर रोड। दोस्तों अगर आपको वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर ना हो तो दोस्तों आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको वीडियो में ज़रूर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इसे समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो जान लीजिए आप परीक्षा में जो है कोई किसी भी एग्ज़ाम में तो आप 4-5 नंबर गंवा देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं 4-5 नंबर कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इस एग्ज़ाम में तो लोग 5-5 जो है दोस्तों 0.5 से भी छट जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 3 और 4 नंबर का क्या महत्व है। तो इसीलिए दोस्तों यह आपके लिए समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसे आप ज़रूर समझिए, ध्यान से देखिए, पूरा फुल्ली कंसंट्रेट होकर समझिए, तो ज़रूर ही आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला जो हमें क्वेश्चन है कि सम ट्रीज आर जंगल, सम सिटीज आर रोड, ऑल जंगल्स आर सिटीज। निष्कर्ष दिया सम रोड आर ट्रीज, सम सिटीज आर जंगल्स, ऑल रोड आर ट्रीज। तो दोस्तों सम पहले बात क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा, 50-50 100 50। यहाँ पे दोस्तों 50-50, यहाँ पे 100 50। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सम रोड आर ट्रीज, जब हम रोड और ट्री को मिला रहे हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, रोड और ट्री को मिला रहे हैं। तो दोस्तों हमारा रोड यहाँ पे है और एक ट्री यहाँ पे है। तो दोस्तों हम इसमें क्या कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी। तो इसमें दोस्तों हम ए प्लस सी का उपयोग कर रहे हैं। और दोस्तों तीसरा वाला सेंटेंस देखिए, सम सिटीज आर जंगल, सम सिटीज आर जंगल।
दोस्तों इसमें तो केवल जो हमारा बी वाला सेंटेंस उपयोग हो रहा है। एंड ऑल रोड आर ट्रीज, दोस्तों अगला क्या दिया है, ऑल रोड आर ट्रीज। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ऑल रोड आर ट्रीज, तो यहाँ पे दोस्तों आपको सी प्लस ए का उपयोग किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे हमने ऑप्शन कुछ गलत लगता लिख दिया है। नहीं ठीक है दोस्तों, सही है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देखिए सम रोड आर ट्रीज। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं, आप यहाँ पे दोस्तों देखिए कि हमने यहाँ पे क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे जब हम ए प्लस सी को जोड़ रहे हैं, जब ए और सी को जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 50-50 का रूल अप्लाई हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम कंबाइन इसको करेंगे दोस्तों, इसमें से हमें कॉमन पहले ढूंढना है। तो इसमें दोस्तों आपको कॉमन पहले तो इसमें आएंगे, इसके बाद इसमें जाएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। पहले हम यहाँ से यहाँ जाएंगे क्योंकि इसमें जंगल कॉमन है, जंगल से फिर इसमें जाएंगे क्योंकि इसमें सिटीज कॉमन। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी सेंटेंस आ जाएगा, बी वाला भी आ जाएगा। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो दोस्तों कॉमन है वो क्या है, किसी एक पर 100 होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जंगल पे 50 है, यहाँ पे 100, यानी ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। बट दोस्तों जब हम इसको कॉमन कंबाइन कर रहे हैं बी और सी को, तो जो दोस्तों कॉमन है, कॉमन हमारा सिटीज है, तो दोस्तों इस पर किसी एक पर 100 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो दोस्तों ये कंबाइन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जा रहा है, हो जाएगा। दोस्तों मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, समझना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों आगे देखते हैं, ऑल रोड आर ट्रीज, ऑल रोड आर ट्रीज। तो दोस्तों ऑल रोड आर ट्रीज, तो दोस्तों ट्रीज यहाँ पे है एंड रोड यहाँ पे है। तो दोस्तों पहले हम ट्रीज से सिटीज पे आएंगे, क्योंकि इसमें जंगल कॉमन है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारा क्या दोस्तों हो जाएगा, बी वाला भी उपयोग आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि ये कंबाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक पर 50-50 है। और आगे देखते हैं दोस्तों, सम सिटीज आर जंगल, सम सिटीज आर जंगल। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हमने देखा था कि सिंगल स्टेटमेंट में कंक्लूजन हमारा क्या सही होता है, सम वाले केस में सम ही सही हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब सम ही केस है तो यहाँ पे सम वाला केस सही हो जाएगा। तो यानी आपका 3 वाला जो 3 कंक्लूजन हुआ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में पूरी तरह आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिलोजिज्म के पार्ट 3 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।